Let's see the question. Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs. कितना? 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट लंग्स तक कैसे होता है? In the form of carbaminohemoglobin as bicarbonates, in the form of dissolved gas molecule binding to RBC. बच्चों उसका आंसर बहुत सिंपल है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसको। देखो CO2 ट्रांसपोर्ट जो है, CO2 ट्रांसपोर्ट ये there are three modes. Number one, in the form of bicarbonates. ये 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट ऐसा होता है, along with hemoglobin और you can say RBC, ये 20 to 25% होता है। इसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, HbNH-COOH, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और इन डिसॉल्व्ड स्टेट, इन प्लाज्मा, तो ये 7% के आसपास होता है। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं आप, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट 70% मैक्सिमम होता है। कहां से कहां तक होता है CO2 ट्रांसपोर्ट? अरे भाई, CO2 जनरेट कहां होती है? CO2 जनरेट होती है टिश्यू लेवल पर। ये टिश्यूज है, टिश्यूज हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म होने से CO2 जनरेट हो रही है। और ये जो CO2 है, ये 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक ट्रांसपोर्ट है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स 70%। दूसरा है ये जो आपकी आरबीसीज होती हैं, आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड करेगा तो बन जाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, HbNH-COOH। ये 23% के आसपास होगा, ये 70% के आसपास होता है। और प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट में, डिसॉल्व स्टेट में 7% के आसपास होता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट के मोड्स हैं। ये किस तरफ होगा ट्रांसपोर्ट? ये ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड्स लंग्स, थ्रू ब्लड के ही होगा, और लंग्स में जाके फिर जो है वहां से रिमूवल होगा। तो ये बाइकार्बोनेट फॉर्म में चेंज होने के लिए यहां पर ये आरबीसी के अंदर एंटर करती है CO2, और वो आयन के फॉर्म में बाहर निकलती है। क्लोराइड शिफ्ट करके मैकेनिज्म होता है। एक्चुअली CO2 यहाँ जनरेट हो रही है, वो गैस फॉर्म में है, उसको आयन फॉर्म में चेंज होना है, तो उसके लिए क्लोराइड शिफ्ट होती है, तो उसमें आरबीसी के अंदर जाती है। आरबीसी में एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसके इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये बाइकार्बोनेट आयन में चेंज होती है। और बाइकार्बोनेट आयन जो रहते हैं वो सोडियम के साथ बाइंड करके या पोटेशियम के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन ये था कि अप्रोक्सीमेटली 70% CO2 is transported by the blood to the lungs in the form of bicarbonate ion 70%। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन ये करीब 23% के आसपास होता है, और डिसॉल्व फॉर्म में 7% के आसपास होता है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर बी हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, ओके, तो ये आपको वैल्यूज पूरी याद होना चाहिए, ये आपके एनसीईआरटी में क्लियर दी हुई हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 ट्रांसपोर्ट जो है वो कितने कितने % किस तरह से होता है, ये आपको याद करना है।